मैंने आर्थिक तंगी के कारण दुबई में एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया था। अब मैंने वापस भारत आकर हिमाचल प्रदेश में एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया है। यह बात करीब 3-4 महीने पहले की है। मैं एक बहुमंजिला इमारत में रहता हूँ। इधर एक कमरे में किराए पर रहता था। उधर 3 परिवार और नीचे रहते थे और ऊपर भी 3 परिवार थे जिनके साथ मेरी ये घटना हुई। वो बगल के कमरे में रहती हैं। हमारे कमरों के सामने एक बड़ी बालकनी भी थी। हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। जब भी कोई त्यौहार होता तो हम सब इकट्ठे ही मनाते थे। मेरे साथ वाले कमरे में एक खूबसूरत भाभी रहती थी। उनका नाम नेहा था। वो बिहार से थी और उनका कोई बच्चा नहीं था। उसका पति सुबह जल्दी काम पर चला जाता था और रात को देर से आता था। मैं उन्हें लोकाचारवश भाभी कहता हूँ। हम अक्सर एक दूसरे को देखा करते थे और मुस्कुराते थे। जब भी वो मेरे पास से गुजरती थी तो उसकी महक मुझे पागल बना देती थी। मैं तो उसे कब से वो चाहता था, मगर कैसे, यह समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे जिन नज़रों से देखती थी उससे लगता था कि वो भी वही चाहती है जो मैं चाहता था। एक दिन बातों बात में उसने मुझसे पूछा, तुम क्या करते हो? मैंने बोला, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। उसके बाद मैं जब भी अपने कमरे पर आता जाता वो मुझे अजीब नज़रों से देखती थी और मुस्कुराती थी। मैं भी मुस्कुराकर जवाब देता था। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में भाभी के नाम की वो मार रहा था। मेरी नज़र सामने बालकनी के तार पर कपड़े डाल रही भाभी पर पड़ी। भाभी की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा था और वो अपने काम में मस्त थी। उसकी वो दिख रही थी। यह इतना उत्तेजित कर देने वाला नज़ारा था कि चाह कर भी भाभी के वो से नज़र हटाने पर भी नहीं हटी। मेरा दिमाग सोच रहा था कि कौन देख रहा है और मैं केवल देख ही तो रहा हूँ, हाथ थोड़े ही लगा रहा हूँ। मैं लगातार भाभी की वो देख रहा था और इतना मजा आने लगा कि भाभी जाने कब से मुझे और मेरी इस हालत को देख रही थी। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। जब वो अपना पल्लू ठीक करके आगे बढ़ी तब मैं डर गया और अब मेरी फटने लगी। खैर, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। अब वो मुझे अजीब नज़रों से देखती थी और एक दिन मुस्कुराते हुए उसने अपने कमरे में बुलाया तो मैंने कहा, मैं शाम तक आ पाऊँगा। शाम को जब मैं उसके कमरे पर पहुँचा तो वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसने बताया, मेरे पति काम से बाहर गए हैं। जब मैंने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? वो गुमसुम थी। जब मैंने उससे पूछा क्या बात है तो वो रोने लगी। उसकी अपने पति से कुछ कहा सुनी हो गई थी। जब मैंने उसे चुप होने के लिए कहा और कहा, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं, तो वो मुझसे लिपट गई। मैंने उससे कहा, यह क्या कर रही हो? तो वो बोली, मेरे पति मुझे खुश नहीं रख पाते। मैं भी इतनी हसीन महिला को अपनी बाहों में पहली बार लेकर बहक गया। वो भी बहक सी गई थी। कुछ देर तो हम लोग ऐसे ही वो करते रहे। वो तो बस उम ही करती जा रही थी। अब मेरा एक हाथ उसके वो पर भी जाने लगा था। मेरे लिए यह किसी स्वर्गनिक आनंद से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। मैंने उसके दर्द को कम करने के लिए उसको अपनी बाहों में ले लिया। थोड़ी देर बाद उसका दर्द कम हुआ। अब करीब 10 मिनट तक की वो के बाद मैं होने वाला था। मैं भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। मैंने कहा, मैं होने वाला हूँ। नेहा, ऐसा लग रहा था कि कोई ज्वालामुखी फट गया है। अब हम दोनों आसपास लेट गए। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, आज मैंने अपनी माँ बनने में मदद की। शायद अब उसकी ज़िंदगी का सूनापन दूर हो जाएगा।